अच्छू और शीदी ने आज जो शेजान फैक्ट्री है उसके मालिक से 5 लाख रुपया 80 की दहाई में, जो आज 5 करोड़ के बराबर है, उन्होंने 5 लाख मांगा और उन्होंने कहा जी हमें 2 घंटे में चाहिए, हम अपना बंदा भेज रहे हैं। उस फैक्ट्री ऑनर ने, जो शेजान फैक्ट्री का मालिक, उन्होंने इनकार कर दिया। सही। और उन्होंने टेलीफोन पर यह कहा कि पैसे दरख्तों से तो नहीं लगे होते, आप कौन है? शीदी अच्छू, मैं नहीं जानता आपको। तो फिर इन दोनों भाइयों ने अपने उन्हीं 2 साथियों के साथ मिलके, इकबाल उर्फ बाला और जो एक बहनोई था अता, और उसका भाई, इनके साथ इन चारों ने शेजान फैक्ट्री के मालिक को उसके बेटे समेत अगवा कर लिया। अच्छा। और उनको अपने इलाके में ले गए अगवा करके। वहां पे जाके इन्होंने कहा जी घर से पैसे मंगवाएं। अच्छा। 5 लाख रुपया मंगवा लिया गया। सही। अब वो एक शरीफ आदमी था, बिजनेसमैन था, उसने कहा जी मैं आपको 5 लाख रुपया ये मैं मंगवा लिया है तो सॉरी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब आप ये पैसे आप उनको दरख्त पे चढ़ा दिया, दरख्त पे लगाएं, दरख्त के साथ लगाएं, वो जो नलकी होती है धागा वो दे दिया। उन्होंने कहा मैं 2 लाख रुपए और दे देता हूँ, बस मुझे जाने दें। उन्होंने कहा नहीं, हम लेंगे 5 ही, लेकिन आप दरख्त के साथ ये पैसे लगाएंगे, फिर उसको तोड़ के नीचे फेंकेंगे। चूंकि हमारे मुंह से ये निकल गया है कि पैसे दरख्तों के साथ, आपने कहा कि दरख्तों के साथ लगे होते हैं, तो हम साबित करेंगे कि दरख्तों के साथ ही लगे होते हैं। वो एक बात उन्होंने कितनी नोटिस की, देखो ये साइकोलॉजिकली जब बंदा अनफिट हो जाता है किसी ऐसे डी ट्रैक रास्ते पे, तो वो फिर इसी तरह की हरकतें करता है। आप इनकार नहीं सुन सकते। यस, वो एक माइंडसेट बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जुर्म से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। उसकी अगर काउंसलिंग की जाए तो पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसे जराइम पेश है। मैं आज आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आपको वो बात बताऊंगा, जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी बताई तो 90% लोगों को पता ही नहीं था। शायर मशरिक डॉक्टर इलामा इकबाल जब जीसी के स्टूडेंट थे तो उनसे भी मर्डर हो गया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक उनकी फ्रेंड थी, क्लास फेलो थी, उससे चिढ़ के एक लड़के को छुरियां मार दी थी। अच्छा। तो वो अपनी क्लास में ही मौजूद रहे, अटेंडेंस लगाई और बाहर भी गए, लेकिन किसी को पता ना चला, फिर बैठे भी रहे। लेकिन ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने बाद में ये सोचा कि मुझसे गलती हुई है, कि गलती हुई। फिर अपने अहले खाना को कहा कि मैं अब अपने मरने तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारूंगा, आपने मुझे सपोर्ट करना है। अगर डॉक्टर इकबाल को उस वक्त लाहौर का कोई जराइम पेशा पकड़ लेता तो आज वो गैंगस्टर होते। तो फिर उन्होंने खुद सोचा। तो इस तरह के जो वाकयात हैं ये नौजवानों के खुद सोचने वाले हैं कि इंस्पिरेशन वो गलत ना लें। क्योंकि आज अगर हम बता रहे हैं कि उसकी बहनें या उस खानदान की कुछ बच्चियां वो फूलों के हार बना के बेच रही हैं, तो क्या फायदा उनके भाइयों की ऐसी जराइम पेशा जिंदगी का जो खत्म हो गई और उसके बाद उनके घर में इस वक्त गुर्बत ने जो है वो डेरे डाले हुए हैं। इस कदर सफर कर रही है। सर, हमने ये भी सुना कि डेथ सेल से भी बच के निकल गए ये दोनों भाई। तो ये वाकया क्या था और ये किस तरह से वाकयात होते थे कि पुलिस पकड़ के ले जाती और फिर भी बच जाते थे? जवेरिया, ये चारों लोग इतने खतरनाक थे कि ये ऐसा प्लान करते थे कि अगर कोई एक बंदा पकड़ा गया या 2 पकड़े गए जेल में, तो जो बाहर मौजूद होते थे वो पकड़वाने वाले के घर पहुंच जाते थे और पूरे लाहौर में कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता था। ये इतने खौफनाक थे। अब अच्छू जो है और शीदी, इन दोनों में पहले आपको ये वाकया कोड करता हूं कि मिचेल्स जो एक फैक्ट्री थी मिचेल्स, 80 की दहाई में वो बड़ी टॉप क्लास वो बिजनेसमैन थे। ये कसूर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने देखा एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है, उसमें मिचेल्स जो कंपनीज थी उसका मैनेजर बैठा हुआ था। तो उसको इन्होंने निकाला, बाहर निकाला कि गाड़ी हमारे हवाले करो और इतने पैसे भी दो। अच्छा। उसके इनकार पर उसको भी कत्ल कर दिया रास्ते में जाते जाते। ये इस तरह के भी कत्ल कर देते थे। फिर इनके बारे में ये मशहूर हो गया कि एक पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत के भाई ने, अभी भी वो पिछले इलेक्शन में एमएनए रहे हैं, सही, मुस्लिम लीग नून के एमएनए रहे हैं, अभी जो हालिया इलेक्शन में वो हार गए हैं, उनके भाई ने इन दोनों के सर पे हाथ रख दिया, अच्छू और शीदी के सर पे। और जब पहली बार ये जेल में गए तो इनकी जमानत उन्होंने ही करवाई। अच्छा। चूंकि उनकी भी दुश्मनी उस वक्त पीक पे थी, उस सियासी शख्स की अपनी जो जाती दुश्मनी थी वो पीक पे थी। तो इनको एज अ शूटर समझ लो, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं कि शूटर कैसे बनता है। अब एक इसमें बड़ी अहम बात है कि 1972 से पहले
पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट सिस्टम होता था पुलिस का, सही। और 1972 में तमाम सूबों में, जैसे पंजाब में आईजी पंजाब लगा, सिंध में आईजी सिंध, बलूचिस्तान में इसी तरह वो लगे। अब 80 की दहाई में पुलिस के पास इतना कोई जदीद असला नहीं था। नहीं था। अच्छू और शीदी के पास कीमती क्लाशनकोव थी, उनको कौन सरपरस्ती कर रहा था? ऑब्वियसली कोई बड़ा हाथ होगा तभी। ऑब्वियसली उनके पीछे एक बड़ा हाथ था, वो अपनी दुश्मनी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे, और जो भी वो गलत कारियां कर रहे थे उनको वो सपोर्ट करते थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आईजी जेल खाना जात पर भी इन्हीं की तरफ से सुना जाता है कि फायरिंग की गई, वो क्यों की गई और क्या हुआ उसके उसके नतीजे में? क्या फिर इनको छोड़ दिया गया या पकड़ लिया गया? ये क्या वाकया क्या था? ये बड़ा ही अहम सवाल है और बड़ा दिलचस्प वाकया है। लाहौर की तारीख में ऐसा वाकया दूसरा नहीं मिला और शायद ही मिले। सही। ये वाकया ऐसा था कि जो शीदी था वो पकड़ा जाता है, अच्छू पकड़ा जाता है। अच्छा। शीदी जो है वो अपने साथियों के साथ बाहर था। बाला इकबाल उर्फ बाला गाड़ी और अच्छू, ये दोनों कैंप जेल लाहौर में थे। तो इन्होंने ना अंदर इन पे इल्जाम लगा कि ये मंशियात फरोशी करवाते हैं। अच्छा। जेल के अंदर। अब जो सुपरिंटेंडेंट जेल थे उस वक्त, उन्होंने इनको बुला के तो थोड़ी सी सख्ती की। तो ये बहुत ही तस्दीक शुदा बात है कि लोग कहते हैं कि इन्होंने उस सुपरिंटेंडेंट के साथ इस तरह का रवैया अपनाया कि अगर हम मंशियात बेचना चाहें तो आपका बाप भी हमें नहीं रोक सकता। सही। ये जेल के अंदर बात हो रही जेल है। के अंदर से बैठ के। जिसके बाद उन्होंने कसूरी चक्की, आपको पहले ये मैं बता देता हूँ कि कसूरी चक्की क्या होती है। कसूरी चक्की में बंद किया जाता है सजा के तौर पे सही। किसी भी मुलजिम को, किसी भी कैदी को या हवालाती को जो जेल के अंदर बदतमीजी करे, वायलेट करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे, उसको कसूरी चक्की में बंद कर दिया और जाता है। कसूरी चक्की होती कैसी है? कसूरी चक्की में ये है कि थोड़ी सी मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, जगह तंग होती है, सही। वो जहनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है जो भी अच्छा। कैदी या हवालाती हो। सही। अब कसूरी चक्की में उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनके इतने राब्ते थे कि उन्होंने मैसेज भिजवाया शीदी को कि आपके भाई को आईजी जेल खाना जात ने कसूरी चक्की में बंद कर दी है। सही। अब ये देखने वाली बात है, इसको बहादुरी तो नहीं कहेंगे, ये पागलपन है, ये जुनूनियत की इंतहा है मैसेज भी अंदर के लोगों के थ्रू ही कि भिजवाया। मैसेज भिजवा दिया और उसका भाई अकेला क्लाशनकोफ लेके। अच्छा। तो कैंप जेल की बैक साइड पे शादमान के सामने, वहां पे उस दौर से आज तक वहां पे जो आला पुलिस अफसरान है जेल के, जो प्रिजनर हैं, उनके घर बने हुए हैं। सही। तो वो आईजी के घर के बाहर पहुंच जाता है, शीदी अकेला। जदीद ऑटोमेटिक आतशी क्लाशनकोफ लेके वो वहां पे पहुंचता है। तो पहले वो फायरिंग करता है उस घर पे, फिर उसके बाद ललकारा मारता है सही। कि बाहर निकलो आईजी, तू मेरे प्राणों को सूरी चक्की बंद कीता है। अब आईजी जो हैं वो देख रहे हैं वहां पे और भी कई डीआईजी जेल हनाजात और भी लोग वहां पे रहायश पजीर हैं। अब वो कहते हैं कि अगर 1 घंटे में मेरे भाई को ना छोड़ा तो मैं कई आला अफसरान कत्ल कर दूंगा। अच्छा। ये पागलपन की इंतहा थी, ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये जुनूनियत थी, दीवानगी थी, पागलपन था।